हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। ये वीडियो हम मैथ्स पेपर जो 7 जुलाई को आपको दिया गया था उसका सलूशन हम देखने जा रहे हैं। चलिए, अब 1 मार्क क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना था। अब सिंगल आंसर लिखे होंगे तो भी वैलिड रहेगा, आपने सोल्यूशन रिप्रेजेंट किया होगा तो भी इट्स ओके। अगर आपने सीधा आंसर लिख दिया है तो भी उसके 1 मार्क आपको मिलते हैं, और अगर आपने कैलकुलेशन बताया है तो भी आपको 1 मार्क ही मिलेंगे। तो आप जिस तरीके से लिखना चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई हाफ मार्क नहीं दिया जाता कि आपने स्टेप्स मेंशन किए गए हैं तो आप उसको हाफ मार्क दे सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 4, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कई लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग, बट एमसीक्यू में हमें थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है या 1 मार्क क्वेश्चन में। तो मैंने जस्ट यहाँ पे क्या किया है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा 40। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40। उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, अल्फा प्लस बीटाज आर जीरो ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, देन व्हाट विल बी अल्फा प्लस बीटा इन प्लस अल्फा बीटा। तो पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। जब आप इसे सम ऑफ जीरोस बताइए माइनस b बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई ए, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एडिशन। तो ये एडिशन कुछ इस तरीके से होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा -2। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -2। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट गिवन है, राइट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन इन द गिवन फिगर। चलिए, आपको बताया गया था कि ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को उतने ही उसके सोल्यूशन होंगे। सो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस इज 3, सो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस आर 3। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस। चलिए नेक्स्ट गिवन था ट्रू फॉल्स क्वेश्चन के either p of x equals to g of x into q of x plus r of x is known as a division algorithm for the polynomials. So yes, it is a division algorithm. तो ये आंसर क्या होगा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट टू गिवन द फिल इन द ब्लैंक्स, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम बताइए इसके लिए, नेमिंग बताया था मैंने। और नेक्स्ट आ जाएगा अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट, मतलब मैक्सिमम कितने जीरोस पॉसिबल हैं। हमें देखा हुआ है कि मैक्सिमम 2 जीरोस पॉसिबल हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, सिर्फ क्वाड्रेटिक है इसके लिए। अगर लीनियर होता तो मैक्सिमम 1 जीरो पॉसिबल रहता है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, एमसीक्यू था अगेन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज। चलिए इसके लिए क्या करना मैंने बताया था, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो आप अगर a1/a2 करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/2। देखिए a1/a2 क्या होगा, तो x डिवाइडेड बाई 2x, तो 1/2 हो गया। फिर 2y डिवाइडेड बाई 4y अगेन 1/2 हो गया, एंड 5 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो गया 1/2। मतलब सारे रेशियोज इक्वल कब हो जाते हैं, जब वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। चलो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो k/3 इक्वल्स इज नॉट इक्वल्स टू 2/1, 3 मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा k इज नॉट इक्वल्स टू 6। मतलब आंसर क्या होगा अगर लिखना है तो k इज नॉट इक्वल्स टू 6 या फिर k इज एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 6। तो आप इसमें से कोई भी एक आंसर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, दोनों आंसर वैलिड रहेंगे इसके लिए। तो ये आंसर हो जाएगा k इज नॉट इक्वल्स टू 6। चलिए नेक्स्ट, मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, for which values of, if the values of x in the given linear equation is 2, then value of y। तो value of y क्या होगा, हाँ पता था, वैल्यू ऑफ y क्या मिलेगा आपको, देखो तो वैल्यू ऑफ y मिलेगा आपको 2। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी है तो आपको वैल्यू मिल जाएगी y की, y इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स अगेन, टू इंटरसेक्टिंग लाइन विल इंटरसेक्ट एट। तो मुझे पता है अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 1 पॉइंट पे। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, कि सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स 5 ईयर अगो इज 35, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 साल के बाद मतलब क्या होगा, मतलब प्रेजेंट एज से 5 ईयर अगो का सम गिवन है
और प्रेजेंट एज से 10 ईयर्स आफ्टर की मुझे एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मुझे प्रेजेंट एज का सम क्या होगा वो फाइंड करना है। चलिए तो यहाँ पे आप देखें क्या कर सकते हैं आप, सिंपल एक टेक्निक यूज़ करनी है। यहाँ पे कोई इक्वेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कितने फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, उनका सम गिवन है 5 ईयर्स अगो का। तो 5 ईयर्स अगो से मैंने फ्रेंड का सम का लिख लिया, टोटल कितना हो गया 35। अब मुझे कहाँ आना है, प्रेजेंट एज पे। प्रेजेंट एज आने के लिए मुझे कितने साल आगे आना पड़ेगा, 5 ईयर्स। पर ऐसे कितने लोगों के 5 ईयर्स होंगे, 2 पर्सन्स के ना, मतलब टोटल कितने ऐड हो जाएंगे इस ईयर्स में। सो अगर मुझे सम ऑफ प्रेजेंट एजेस निकालने हैं दोनों के, तो वो 35 + 10, 5 ईयर्स फॉर ईच पर्सन, तो वो कितना हो जाएगा 45। अब मुझे आगे 10 साल जाना है, तो आगे 10 साल के लिए अगेन 2 फ्रेंड्स हैं, और कितने साल आगे बढ़ना है, 10 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज से मुझे 10 ईयर ईच पर्सन बढ़ना पड़ेगा, मतलब टोटल कितने ईयर्स इंक्रीज हो जाएंगे 2 पर्सन्स के लिए, 20 ईयर्स। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 65। वो इस सम का आंसर हो जाएगा आपका 65। तो ये एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे आगे 11th क्वेश्चन। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती ज़्यादातर। पेयर ऑफ इक्वेशन 5/x + 3/y = 6 एंड 3/x + 5/y = 2, देन व्हाट विल बी 1/x + 1/y। कई लोगों ने इसे 1/x को u v लेकर एज्यूम किया होगा, पर इसमें एक डायरेक्ट टेक्निक है। टेक्निक कब अप्लाई करनी है वो देखो कि यहाँ का कोफिशिएंट 5x के साथ है, और यहाँ पे वो किसके साथ है, 5 के साथ, y के साथ है, और यहाँ पे y के साथ 3 है, तो यहाँ पे x के साथ क्या होता है 3। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए सिर्फ कोफिशिएंट इंटरचेंज कर ले एक दूसरे से, और आपको x + y या 1/x या 1/y फाइंड करना है, तो आपको सीधा अगर 1/x + 1/y फाइंड करना है तो दोनों को सीधा ऐड कर दो। अगर 1/x - 1/y लाना है तो दोनों को क्या कर दो, सीधा सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैंने दोनों को क्या कर दिया है, ऐड करूँगा तो सब हो जाएगा 8/x + 8/y = 8, 8 कॉमन। सो देयरफॉर 1/x + 1/y = आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये सब आपके 1 मार्क क्वेश्चन के आंसर हैं जिसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको ध्यान में रखना होगा आप इसे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 12th नंबर का जो आपको गिवन था, वेरीफाई द जीरोस। अब इसमें मैंने स्टेप मार्किंग बताई रखी है, अगर इतने स्टेप्स आपने मेंशन किए होंगे तो आपको इतने मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में या कहीं पे भी मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करने थे, जीरोस फाइंड करने थे। तो जीरोस के लिए अगर आपने फैक्टराइजेशन स्टेप बताए हैं तो आपको हाफ मार्क मिलेगा। उसको जीरोस के फॉर्मेट में लिख दिया है तो उसका हाफ, मतलब जीरोस फाइंड करने तक का पूरा आपको 1 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद ABC बताओ, अल्फा बीटा जीरोस के अकॉर्डिंग, और सम ऑफ जीरोस -b/a ये प्रूफ कर दो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रूफ कर दो c/a। अगर ये पूरा स्टेप आपने मेंशन किया होगा तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर कभी कभी आपने क्या सिर्फ अल्फा + बीटा करेक्ट किया होता है और ये गलत होता है आपका, तो हाफ मार्क हो जाएगा। वाइस वर्सा ये गलत होगा, और अगर आपने ये वाले अल्फा × बीटा की वैल्यू करेक्ट कैलकुलेट की होगी तो हाफ मार्क मिलेगा, तो 1 मार्क पूरा नहीं मिलेगा। अगर दोनों वैल्यू साथ में कैलकुलेट की होगी तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, हाफ मार्क कब मिलेगा और कब नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करना है आपको। अगेन ये भी एक एग्जांपल है, हमने सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को फॉर्मेट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करने के लिए। तो जब आप इसे P और Q एज्यूम करेंगे और इस इक्वेशन में लिखेंगे दोनों को, तो आपको हाफ मार्क मिलेगा एग्जामिनेशन में। फिर उसे सिंप्लीफाई करके किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हाफ मार्क, उसकी वैल्यू पुट करने के बाद दूसरे वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो हाफ मार्क मिलेगा, और बाद में इसके ऊपर से P और Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको हाफ मार्क मिलने वाला रहेगा। तो ये आपको याद रखना होगा कि आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो और किस तरीके से आपको इसका आंसर के मार्क्स मिलेंगे। चलिए फिर देखेंगे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन लिख दिया है, देखो, सॉल्व द इक्वेशन हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द इक्वेशन y = mx + 3। चलिए आपको पहले तो इक्वेशन गिवन हो गए, उसको सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, जो भी करना है, जो ये प्रोसेस पहले करनी है आपको। हाँ, अगर आप इसके जगह कोई और मेथड लोगे तो उस मेथड के अकॉर्डिंग उसके स्टेप मार्किंग मिलते हैं। इसमें हम इजीली कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की होगी तो आपने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टेप लिखा होगा उसका हाफ मार्क, और पूरे कैलकुलेशन का फिर 1 मार्क मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मेथड वो सिलेक्ट करो जो इजीली और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक लिखा है, सब्ट्रैक्ट वाली प्रोसेस तक लिखा है और अपने सब्ट्रैक्शन तक का स्टेप करेक्ट किया है, तो आपको हाफ मार्क मिल जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि यही क्वेश्चन तो ऑलरेडी गिवन थे, तो उसके हाफ मार्क आपको डायरेक्टली नहीं मिलते हैं कभी भी। चलिए उसके बाद
आप वेरिएबल y की वैल्यू और x की वैल्यू अलग अलग स्टेप में फाइंड करेंगे। अगर यहाँ तक सिर्फ एक वेरिएबल सही फाइंड किया और एक गलत फाइंड कर लिया तो हाफ मार्क हो जाएगा, पर अगर अपने दोनों वेरिएबल करेक्ट कैलकुलेट किए हैं तो आपको पूरा स्टेप का 1 मार्क मिल जाएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और m की वैल्यू जो फाइंड करेंगे उसके लिए आपको मिलेगा हाफ मार्क। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 मार्क्स आपको दे जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 15th क्वेश्चन सेक्शन सी का। उसमें आपको क्या गिवन है वो देखो कि एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। पहले तो वर्ड प्रॉब्लम को आपको वर्ड में लिखना होगा, तो आप जब भी उसे x और y क्या अज्यूम करना है वो स्टेप लिखेंगे तो सीधा आपको हाफ मार्क दे देते हैं टीचर्स। तो आपको याद रखना होगा आपको अज्यूम कर लेना क्या क्या चीज़ को आपको x और y लेना है। बाद में जो 2 इक्वेशन फॉर्म होगा और उससे आप सॉल्व करेंगे, मतलब उसके ऊपर से आपको इक्वेशन भी फॉर्म करना है 2 कंडीशन के, तो वो जो 2 इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे उसके 1 मार्क, मतलब इस पूरे स्टेप के 1.5 मार्क होते हैं आपके लिए। आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट टीचर करना चाहे वैसे कर सकता है। चलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए अगर ये 2 मार्क्स का होता तो यहाँ पे ये हाफ हो जाता, पर ये 1 मार्क्स 3 मार्क्स का है तो इसमें हाफ मार्क्स ज़्यादा मिल जाएगा। चलिए उसके बाद आपको ध्यान में रखना है वो चीज़ देखो कि इक्वेशन को आप ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी प्रोसेस करनी है, जिस तरीके से भी आप कैलकुलेशन करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मैंने अगेन बताया था उसके कितने मार्क्स मिलेंगे आपको 1 मार्क। और बाद में आपका क्वेश्चन वर्ड्स में है, मतलब आंसर भी वर्ड्स में होने चाहिए, तो आपको लास्ट में आंसर वर्ड्स में लिखने हैं कि 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू 10 और 100 रुपीज़ नोट इक्वल टू 15। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखा रहता है तो भी आपके हाफ मार्क कट जाते हैं, तो इस लास्ट स्टेप का भी हाफ मार्क होता है, वो ध्यान में रखिएगा। इन वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट का स्टेप हाफ मार्क काउंट कर जाता है। तो ये हो जाएगा इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको याद रखना है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 16 क्वेश्चन सॉल्व द बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने कहा था अगर अलग मल्टीप्लिकेशन से, चले अगर 3 मार्क में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है तो हाफ मार्क आपको पहले मिलेगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर हाफ मार्क उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टेप में मेंशन करने के लिए मिलेंगे। और मैंने कहा था पूरा कैलकुलेशन करके आप x और y की जो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ तक स्टेप लाओगे, जब आप कंपेयर नहीं कर रहे हो तब तक, तो उसके लिए आपको पूरा कितना मार्क मिल जाएगा 1 मार्क। और मैंने कहा था x और y की वैल्यू फाइंड करके सोल्यूशन वर्ड लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 मार्क। तो ये मेथड आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ तक आप लिखेंगे और कहाँ तक आपको 1 मार्क हाफ मार्क मिल सकता है। चलिए फिर देखेंगे नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। डिवीजन करना था और वेरीफाई करना था एल्गोरिथम। चलो डिवीजन इंपॉर्टेंट है पूरे में। अगर आपने पूरा लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किया है अच्छे से तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे और वेरिफिकेशन ऑफ द एल्गोरिथम के लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क। चलो सपोज आपने यहाँ तक करेक्ट किया है, यहाँ से लेके ये पार्ट आपने गलत कैलकुलेट कर लिया तो फिर आपको यहाँ पे सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। इस स्टेप के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं, मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल करेक्ट रखा था, दूसरा वेरिएबल आपने गलत कैलकुलेट कर लिया था, तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का 1 मार्क मिलता है या हाफ मार्क मिलता है। तो पूरा मार्क आपको तभी मिलेगा जब आपने पूरा कैलकुलेशन प्रॉपरली किया होगा। ठीक है, तो ये याद रखना होगा कि आपको मार्क्स कब और कैसे मिलने वाले हैं। चलिए फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन पे देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो देखिए। पहले तो मैंने कहा था वर्ड्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना, तो पहला इक्वेशन जब आप कन्वर्ट कर लोगे पूरा वर्ड्स के अकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा हाफ मार्क। सेकेंड इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा उसका हाफ मार्क। फिर 1/x और 1/y को बी एज्यूम करके फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 मार्क पूरा। मतलब अगेन मैंने कहा कि इतना स्टेप आप इक्वेशन जब तक फॉर्म करोगे पूरा ए बी के फॉर्मेट में तो उस पूरे स्टेप के आपको कितने मिलेंगे 2 मार्क्स, अगर ये पूरा साथ में लिखा होगा तो, वो करेक्ट लिखा होगा तो डायरेक्टली। उसके बाद नेक्स्ट उसे सॉल्व करने का मैंने कहा था, सॉल्विंग के लिए आपके पास अलग अलग मेथड है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको उसके मिलेंगे 1.5 मार्क। अभी तक हमें 1 मिलते थे पर अब यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे 1.5 मार्क। एक्स और वाई तक आपको लाना है इसके वजह से। और बाद में मैंने कहा था स्टेटमेंट, आपको अगर स्टेटमेंट वर्ड्स में नहीं लिखा होगा तो उसका भी हाफ मार्क काउंट होता है, तो अगर आपने स्टेटमेंट लास्ट में नहीं लिखा तो उसके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस पूरे पेपर को लिखना होगा। प्रॉपर्ली देख लीजिए आपने कहाँ तक लिया है। हाँ, सॉल्यूशन के मेथड अलग अलग होंगे, तो एक्स और वाई फाइंड करने के आपको 1 मार्क ही मिलेंगे, बट अलग अलग केसेस में उसके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये पूरे पेपर को सॉल्व करना है। मैं पीडीएफ आपको सेंड कर रहा हूँ सॉल्यूशन का, तो आप अपने हिसाब से भी चेक कर लीजिए कि आप कहाँ तक कितना प्रॉपरली स्टेप में इसने आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सॉल्यूशन पेपर। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा।